हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं। आपकी 14 दिसंबर की वर्कशीट है ये, और ये आपकी सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास की वर्कशीट है क्लास 7 के लिए। तो बच्चे यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो इसमें बच्चों हम करने वाले हैं मुगल साम्राज्य। बहुत छोटी, अच्छी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। तो जल्दी से बच्चे आप अपने कॉपी पेन निकाल लें, यानी कि नोटबुक निकाल लें, ब्लैक और ब्लू पेन निकाल लें। क्वेश्चन लिखना है आपको, फटाफट हम इसे करने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे हम। तो आइए हम क्लास 7 के लिए मुगल साम्राज्य की जो आपका टॉपिक है पढ़ते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था बच्चों? बाबर था, और 1526 से 1530 तक ये रहा था। इसने राज किया, मतलब शासन किया था। बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, यानी कि 12 वर्ष की उम्र में वो उत्तराधिकारी बन गया था। और मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। वहाँ पे बच्चों उज़्बेकों का आक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से उसको फरगाना राज्य की जो गद्दी है छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक ये भटकता रहा, यहाँ वहाँ भटकने के बाद 1504 में काबुल पे इसने कब्जा कर लिया। अब देखो, बाबर यहाँ मान लो यहाँ रहता था, ये फरगाना है। फरगाना पे ये 12 वर्ष की उम्र पे, जब ये 12 साल का था, ये गद्दी पे बैठता है, यानी कि जो कुर्सी होती है गद्दी पे बैठता है, राजा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, मुगलों की यहाँ पे दूसरी शाखा जो थी उज़्बेकों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। तो यहाँ से इसकी गद्दी छूट गई, ये भाग के चला गया। ये सालों साल इसे भटकता रहा, यहाँ वहाँ जाता रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये काबुल पहुँचा है। काबुल 1504 में काबुल पे इसने कब्जा कर लिया, और 1526 में इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। यानी कि बच्चों, पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हारा गया और बाबर जीत गया था, और दिल्ली आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। तो इतना आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से बाबर पहले फरगाना का राजा बनता है, वहाँ से फिर लोग उज़्बेकों के आक्रमण के कारण वो गद्दी छोड़नी पड़ जाती है। अनेकों वर्षों तक यहाँ वहाँ भटकता है, जिससे 1526, और उसके बाद इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लेता है। ये देखो बच्चों, जिसमें जो पिक्चर है किसकी है, बाबर की पिक्चर है। बाबर 1526 से 1530 तक इसने राज किया था, यानी कि 4 वर्षों तक राज किया था। लेकिन इसकी टेक्निक वगैरह जो बच्चों थी, काफ़ी नए तरीके की टेक्निक लेके आया था ये। और जो बोला जाता है कुछ अलग तरीके से युद्ध करना, ये हमारे भारत देश में लेके आया था यहाँ पे। और काफ़ी अलग तरीके से युद्ध किया था, और युद्ध को ये जीतता भी चला गया था। लेकिन ये बस 4 साल तक ही शासन कर पाया। तो आइए हम देखते हैं इसने किस तरीके से युद्ध को लड़ा है। देखो, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। तो अब देखो, सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और उसके साथ में जो उसकी हेल्प कर रहे थे अफगान, उनको हराया था। कब? 1526 में। 1527 को खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। अब देखो, इन्होंने खानवा के राजा जो राणा सांगा थे, जो राजपूत राजा थे, उन लोगों को भी इसने हरा दिया। 1526, 1527 में भी देखो इसकी जीत हुई है। अब आते हैं 1528 में। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को, चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी के युद्ध में इसने राजपूतों को हराया। उसके बाद अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया, और अपनी मृत्यु होने से पहले इसने दिल्ली और आगरा पे भी कब्जा किया और मुगल का नियंत्रण स्थापित कर दिया। क्योंकि मुगल की जो नींव डाली है बच्चों, वो बाबर ने ही कहीं ना कहीं बाबर ने डाली है। बाबर ही आता है जिस तरीके से दिल्ली पे राज करता हो, इसी तरीके से धीरे धीरे करके बाबर, अकबर, औरंगजेब, इन लोगों ने यहाँ पे अपना शासन किया है। तो एक ये मुगल साम्राज्य की एक शुरुआत है, जिसकी नींव रखी है बाबर ने, इसकी स्थापना की है बाबर ने। जाते जाते ये बिल्कुल यहाँ पे इसने अपनी नींव रख दी थी, और दिल्ली आगरा पे अच्छा खासा इसने अपना कब्जा कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा है। अब आप इसको, आपके पेपर में बच्चों आ जाता है कि 1526 में किसका युद्ध हुआ था, 1527 में किसका युद्ध हुआ था। तो आपको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। जैसे आप ये ऐसे याद कर सकते हो, बाबर आया पानी पिया, बाबर आया पानी पिया। देखो 1526 से चल रहा है, एक एक डिजिट बढ़ रही है, 26, 27, 28, ये चल रही है। तो बाबर आया पानी पिया, फिर खाना खाया, बाबर आया पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी का लहंगा पहना। बस इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यानी 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 में खाना यानी कि खानवा का युद्ध हुआ था, और 1528 में चंदेरी का जो लहंगा है, यानी कि 1528 में चंदेरी
का युद्ध हुआ था। इसके बाद जो है मुगल बादशाह बाबर के बारे में कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो ये हमारे देश में क्या क्या चीज़ें लेके आया था। बाबर ने राजत्व सिद्धांत का परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। तो देख सकते हैं बादशाह, उसने सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। पहला चेंज इसने ये किया, सुल्तान की जगह अब बादशाह। उसके बाद बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तोप जो हमारे देश में जो तोपों का इस्तेमाल होता है, तोप चलाई जाती है सेना पे भी, बॉर्डर पे भी जो तोपें मौजूद हैं उनका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था बच्चों? बाबर ने किया। देखो दूसरा कितना अच्छा फैक्ट है इसके बारे में। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। इसे देखो तुर्की भाषा भी आती थी और ये इसके साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है तुजुके बाबरी। तो बाबर ने खुद अपनी पुस्तक लिखी एक अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने जीवन के बारे में उसमें बताया है, अपने बारे में बताया है, जिसका नाम क्या है? तुजुके बाबरी। तो आपके पेपर में जब आएगा तो आप पहचानना तुजुके बाबरी किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है? बाबरी यानी कि बाबर की। ठीक है, तो तुजुके बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की। ओके, बाबर तुर्की का भी जानकार था और सबसे पहले तोप कौन लेके आया था? बाबर लेके आया था। इसके बाद इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। देखो 1526 में हमारे यहाँ पे आया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए हम इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न उत्तर है बच्चों, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो पहला प्रश्न है प्रथम मुगल शासक कौन था? तो कौन था बच्चों? अब तो आपको क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें बता दी मैंने। कौन था? बाबर। कौन था बच्चों? बाबर था। उसके बाद है बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। सब बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर इसके आगे हम इसे वर्कशीट को करेंगे। क्वेश्चन नोट करो फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट करो। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। ओके, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बच्चों प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। लिख लो A1 एक नंबर में बाबर था। बाबर की आत्मकथा क्या थी? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा किसने लिखी है बच्चों? बाबर ने ही लिखी है। ओके, तुजुके बाबरी। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो आइए हम देखते हैं एक सुल्तान शासक। ये रहा दिल्ली का सुल्तान शासक इब्राहिम लोदी। कौन है? किसी एक सुल्तान का लिखना था, आपके वर्कशीट में जो है हम इसे को ही लिख देंगे। कौन है बच्चों? इब्राहिम लोदी। तो आइए हम इसे एक बार और क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये था बच्चों बाबर। ठीक है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो वो बच्चों क्या थी? ये वाला क्वेश्चन, तुजुके बाबरी। ओके। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपका है, किसी एक सुल्तान का नाम बताइए। तो उसे हम करते हैं। प्रश्न 3 है, प्रश्न नंबर 3 है बच्चों ये आपका। तो ये है किसी एक सुल्तान इब्राहिम लोदी। ओके, इब्राहिम लोदी देख सकते हो आप यहाँ पे, ये रहा, यहाँ से आप नोट से कर सकते हैं। ये रहा इब्राहिम लोदी, आंसर थर्ड का आंसर है ये। आपके तीनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देख सकते हो आप बच्चे। ये पॉइंट भी आपको अपनी वर्कशीट जो आप कर रहे हो ना उसमें नोट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके जो पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आए गए हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन ही पूछे गए थे, मैंने खुद देखे थे।
तो और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। उसके बाद आप ये 3 क्वेश्चन नोट कर लेना। प्रथम, अगर साथ के साथ बच्चे आप फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इतनी हमने पढ़ लिया, रिवीजन हो गई होगी। प्रथम मुगल शासक कौन था? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर क्या है? आंसर मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, 1 लिख के उसके आगे आंसर लिखिए। फिर बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए, 2 करके उसके सामने इसका आंसर लिखोगे, बाबर की आत्मकथा का नाम। और प्रश्न 3, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो यहाँ पे 3 लिख के उसके सामने आंसर लिखोगे। जो बच्चा बिल्कुल सही तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा, नेक्स्ट वर्कशीट में मैं उसका नाम इसमें अपने वीडियो में लूँगी बाकायदा। बच्चे आप अपना नाम बताओगे उसमें कमेंट करने के साथ, और स्कूल का नाम भी बताओगे। तो नेक्स्ट टाइम की जो भी वर्कशीट होगी, जो मैं अपलोड करूँगी 7th क्लास की, तो उसमें मैं उसका नाम लूँगी और उसको अप्रिशिएट करूँगी। सब भी उसे देखेंगे। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं। जितने बच्चे कमेंट करेंगे उतने बच्चों का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, बोला जाएगा। ओके, तो देखते हैं कितने बच्चे इसमें कमेंट करते हैं। और अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से आप धोएंगे। इसके बाद की बच्चों, जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, ये देख सकते हो, ये भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो आप इसे भी जरूर देखेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट बहुत अच्छे तरीके से हैंड टू हैंड लाइव तरीके से सॉल्व कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।